नाज़रीन, एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान तनाज़ा जारी है और दूसरी तरफ भारत खामोशी से अपने एक अहम इलाके को बचाने के लिए भरपूर काम कर रहा है। ये इलाका भारत के लिए शारक की हैसियत रखता है क्योंकि ये भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों तक ज़मीनी राब्ते का वाहिद जरिया है। आप यकीनन समझ चुके होंगे कि हम इंडिया की चिकन नेक की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पहले भी कई वीडियोस में हम बता चुके हैं। आपको बताया था भारत चिकन नेक की सिक्योरिटी के लिए बहुत फिक्रमंद है क्योंकि इसे चीन और बांग्लादेश की तरफ से इस हवाले से बहुत बड़ा खतरा लाहक हो चुका है। लेकिन अब भारत ने इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर इकदामात शुरू कर दिए हैं। भारत इस इलाके में क्या इकदामात कर रहा है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि 7 सिस्टर्स स्टेट्स भारत के लिए इतनी अहम आखिर क्यों हैं कि वो इनको खोने का रिस्क नहीं ले सकता। ये सब कुछ इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि भारत का वो 12,000 करोड़ का मंसूबा आखिर क्या है जिससे इंडिया को उम्मीद है कि इसकी चिकन नेक महफूज हो जाएगी। सबसे पहले हम आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंड बताते हैं। चिकन नेक दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहते हैं, जो भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतें जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, इन्हें बाकी भारत से मिलाता है। ये 7 सिस्टर्स आसाम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। ये 7 रियासतें भारत के लिए कितनी अहम हैं, इसके लिए इन रियासतों के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसर बता देते हैं। 7 सिस्टर्स का कुल रकबा 2,62,184 मुरब्बा किलोमीटर है। इन रियासतों की टोटल आबादी 4.5 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इनमें सबसे बड़ी रियासत आसाम है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है। इसका दारुल हुकूमत डिस्पोर है, जबकि सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। आसाम शुमाल मशरक की मुआशी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। यहाँ तेल, कुदरती गैस, कोयला, चूने के पत्थर और दीगर मादनी ज़खायर बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। हिंदुस्तान की कदीम तरीन ऑयल रिफाइनरी भी इसी खित्ते में कायम थी। आसाम दुनिया भर में अपने चाय के बागात के लिए भी मशहूर है। यहाँ जंगली जानवर भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आसाम की इकोनॉमी में बड़ी अहमियत रखता है। अगर कोई गैर मुल्की ताकत आसाम पर कंट्रोल हासिल करे या वो आज़ादी हासिल कर ले तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। माजी में यहाँ द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यानी ULFA नामी अलहदगी पसंद तहरीक सरगर्म रही है। ये तहरीक आसाम को आज़ादी दिलाना चाहती थी। इसके अलावा यहाँ कबायली और लिसानी तनाज़ात भी वक्तन फवक्तन सामने आते रहे हैं। 7 सिस्टर्स में दूसरी अहम तरीन रियासत अरुणाचल प्रदेश है। ये फौजी लिहाज से तमाम 7 सिस्टर्स में सबसे अहम तरीन रियासत है क्योंकि इसका बॉर्डर बराह रास्त चीन से मिलता है। इस रियासत के कुछ हिस्से पर चीन ने 1962 में भारत को शिकस्त देकर कब्जा भी कर लिया था। इस वक्त भी चीन और भारत के दरमियान इस इलाके के हवाले से मुस्तकिल तनाज़ा चल रहा है। चीन इस इलाके को तिब्बत का हिस्सा करार देता है और अक्सर इसे साउथ तिब्बत कहता है। 2023 में चीन ने ऐसे नक्शे जारी किए थे जिनमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाया गया था। इसके अलावा चाइनीज नक्शों में अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम भी चाइनीज रखे जाते हैं। इन्हें इंडियन नामों से हरगिज नहीं पुकारा जाता। इस पर नई दिल्ली ने बीजिंग से शदीद एहतजाज भी किया था, लेकिन चीन ने इस एहतजाज की कोई परवाह नहीं की। इस इलाके से मुतल्लिक चीन के नजरिए को देखते हुए भारत ने इस इलाके को बचाने के लिए यहाँ सख्त फौजी इंतजामात कर रखे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और हजारों फौजी तैनात हैं। इस इलाके की हिफाजत के लिए भारत ने कुछ राफेल तैयारे भी तैनात कर रखे हैं। तमाम ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि राफेल चाइनीज मेड J-10C से पहले ही शिकस्त खा चुका है। इसलिए राफेल तैयारों की मौजूदगी के बावजूद भारत फिक्रमंद है कि ये जगह महफूज नहीं है। अरुणाचल की आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है और इसका दारुल हुकूमत ईटानगर है। ये इलाका कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ सोने, पेट्रोलियम, गैस, तांबे, सीसे और ग्रेफाइट समेत बहुत सी इकसाम की मादनियात पाई जाती हैं। ताहम बहुत सी मादनियात ऐसी भी हैं जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका। इसकी वजह यह है कि भारत की तवज्जो इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की सिक्योरिटी पर ज्यादा है, जबकि वो इसकी इकोनॉमी पर बहुत कम तवज्जो
दे पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की एक खूबी ये है कि यहाँ बहुत से दरिया बहते हैं जिनमें पन बिजली पैदा करने की भी सलाहियत मौजूद है। अगर चीन इस इलाके पर कंट्रोल हासिल कर ले तो वो न सिर्फ सरहदी बर्तरी हासिल करेगा बल्कि भारत के दरियाई निजाम और हिमालय की अहम तरीन पोजीशंस भी इसके कंट्रोल में चली जाएंगी। तीसरे नंबर पर अहम रियासत मेघालय है। इसकी आबादी तकरीबन 35 लाख के लगभग है। मेघालय का दारुल हुकूमत शिलांग है। ये पहाड़ी रियासत भी बाकी 7 सिस्टर स्टेट्स की तरह कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ कोयले, चूने, यूरेनियम और दीगर मादनी वसाइल के ज़खायर बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। चूँकि ये बांग्लादेश के करीब है इसलिए तिजारत, पानी और सरहदी गुजरगाहों के लिहाज से भी ये बहुत अहम है। अगर कोई बैरूनी ताकत इस खित्ते में असर हासिल करे तो वो बांग्लादेश की सरहदी पट्टी पर भारतीय असर को कमज़ोर कर सकती है। इसके बाद एक और अहम रियासत नागालैंड है। इसकी भी आबादी कम और वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। नागालैंड की कुल आबादी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 20 लाख है और दारुल हुकूमत कोहिमा है। यहाँ नागा कबाइल अक्सरियत में हैं। ये खित्ता कई दहाइयों तक भारत से आज़ादी की जंग लड़ता रहा है। NSCN और दीगर नागा तंजीमें खुद मुख्तारी आज़ाद नागालैंड के मुतालिबात करती रही हैं। इस इलाके की मादनियात में लोहा, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट और जंगलाती वसाइल शामिल हैं। ये रियासत म्यांमार से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर चीन या कोई दूसरी ताकत इस इलाके पर असरअंदाज होती है तो वो भारत की जनूब मशरकी एशिया तक जमीनी रसाई को मुतासर कर सकती है। इसके बाद रियासत मणिपुर है जिसकी आबादी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 28,55,000 से जायद है। इस रियासत का दारुल हुकूमत अम्फाल है। ये रियासत हालिया बरसों में नस्ली कशीदगी, मुसल्ला गिरोहों और दाखिली अदम इस्तेकाम की वजह से खबरों में रही है। ये भी मादनी वसाइल से माला माल रियासत है। इसका बॉर्डर भी म्यांमार से मिलता है। फिर मिजोरम की रियासत आती है। इसकी आबादी तकरीबन 12 लाख है और दारुल हुकूमत आइजोल है। यहाँ मेजो कबाइल अक्सरियत में हैं। माजी में यहाँ भी शोरिश रही मगर बाद में अमन मुआहिदे हुए। इसके कुदरती वसाइल में बांस, जंगलात, कोयला, चूना और मुमकिना तेल और गैस के ज़खायर शामिल हैं। ये रियासत म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से जुड़ी हुई है। इसकी मगरबी साइड पर बांग्लादेश की अहम बंदरगाह चिटागोंग भी वाक़ई है, इसलिए ये रियासत तिजारती राहदारियों के हवाले से अहम है। भारत ने इस रियासत को खलीज बंगाल से जोड़ने के लिए कालादान नामी एक मंसूबे पर भी काम शुरू कर रखा है। इस मंसूबे के तहत मिजोरम को ज़मीनी रास्ते से म्यांमार की बंदरगाह सतवी से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल म्यांमार में जारी खाना जंगी की वजह से यह मंसूबा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इस मंसूबे की नाकामी भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होगी। मिजोरम के बाद इस इलाके की आखिरी रियासत त्रिपुरा है। इसकी आबादी तकरीबन 37 लाख के करीब है और दारुल हुकूमत तला है। ये रियासत तकरीबन 3 अतराफ शुमाल, जनूब और मगरबी साइड से बांग्लादेश में घिरी हुई है। यहाँ कुदरती गैस के अहम ज़खायर हैं, रबड़ की पैदावार भी नुमाया है और ज़रई ज़मीन भी मौजूद है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये सातों रियासतें भारत के लिए कितनी अहम हैं। ये भारत की जनूब मशरकी एशिया के मुल्कों तक ज़मीनी रसाई का अहम तरीन ज़रिया हैं। ये कुदरती वसाइल, जंगलात, दरियाओं, एनिमल लाइफ और मिनरल से भरी पड़ी हैं। मुस्तकबिल में जब बाकी भारत के बड़े शहरों का इकनॉमिक पोटेंशियल ख़त्म हो चुका होगा और आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो ये रियासतें भारत के लिए बहुत अहम हो जाएंगी। इन जगहों का इकनॉमिक पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है और बहुत बड़ा इलाका खाली पड़ा है, इसलिए भारत के लिए ये इलाके बहुत अहम होंगे। लेकिन ये रियासतें इस वक्त चीन और बांग्लादेश की तरफ से दबाव का शिकार है। इन रियासतों तक ज़मीनी रसाई सिर्फ एक छोटे से रास्ते से ही मुमकिन है और वो है सिलीगुड़ी का कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कॉरिडोर भारत के लिए आखिर इतना अहम क्यों है। ये कॉरिडोर पहाड़ों से घिरा हुआ एक इंतहाई तंग रास्ता है जो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसकी मशरकी साइड पर बांग्लादेश और मगरबी साइड पर नेपाल वाक़ है। चूँकि भारत के इन दोनों मुल्कों के साथ माजी में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इसलिए इसने कभी यहाँ सिक्योरिटी के खास इकदामात नहीं किए थे। वैसे भी नेपाल एक छोटा सा कमज़ोर मुल्क है और बांग्लादेश में बरसों तक भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत कायम रही है, इसलिए भारत इस इलाके की तरफ से बेफिक्र था। लेकिन 5 अगस्त 2024 को ये सब कुछ
بدل गया। शेख हसीना वाजिद ने अपने ही लोगों पर जो जुल्म किए थे उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। तलबा और अवाम के जबरदस्त मुजाहिरों की वजह से शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार खत्म हो गया। उन्हें अफरा तफरी में बांग्लादेश से फरार होकर भारत में पनाह लेना पड़ी। इस तरह बांग्लादेश पर भारत का कंट्रोल अमली तौर पर खत्म हो गया। इसके बाद भारत में नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस की क़यादत में एक अबूरी हुकूमत कायम हुई जो भारत के खिलाफ थी। मोहम्मद यूनुस ने भारत को छोड़कर चीन से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। इस दौरान ये खबरें भी सामने आना शुरू हो गईं कि चीन बांग्लादेश में फौजी अड्डा बनाना चाह रहा है। इंडियन मीडिया में बहुत शोर मचा कि दरअसल बांग्लादेश ने चीन को एक एयर बेस देने की ऑफर की है। ये एयर बेस दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज के इस्तेमाल में रही थी। ये जगह इंडियन चिकन नेक के बहुत करीब है। अगर ये चाइनीज एयरफोर्स को मिल जाती तो इसका मतलब ये था कि चीन जब चाहेगा चिकन नेक पर हमला करके भारत की 7 सिस्टर स्टेट से राब्ता तोड़ सकता था। इंडियन मीडिया को ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि बांग्लादेश चीन को सिर्फ एयर बेस ही ऑफर नहीं कर रहा बल्कि इसकी नजरें इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स पर भी थी। इस हवाले से बांग्लादेश के अबूरी हुक्मरान मोहम्मद यूनुस का एक बयान भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बना। दरअसल जब 2025 में मोहम्मद यूनुस चाइना के दौरे पर गए तो उन्होंने एक मुतनाज़े बयान दिया। इस बयान में उन्होंने भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स के मुताल्लिक कहा कि उनका समुंदर तक कोई राब्ता नहीं है, जबकि हम यानी बांग्लादेश वाले समुंदर के गार्डियन हैं। उन्होंने चीन को दावत दी कि वो अपना सामान इस रास्ते से पूरी दुनिया में भेजें, यानी भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स से गुजार कर बांग्लादेश के समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। इनके इस बयान का भारत में यही मतलब लिया गया कि वो 7 सिस्टर स्टेट्स को बाकी भारत से अलग समझते हैं। उन्होंने 7 सिस्टर स्टेट्स के मुताल्लिक बात करते हुए इंडिया का जिक्र तक नहीं किया। इसलिए भारत में बहुत से हलकों ने उनके इस बयान को इश्तिआल अंगेज करार दिया। लेकिन इनके बयानात से ये बात वाज़े हो गई थी कि बांग्लादेश में 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से एक अलग सोच मौजूद है। वो खुद भी इन रियासतों को भारत से अलग करना चाहता है। फिर बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हसनात अब्दुल्ला ने भी एक बयान में कहा कि वो चिकन नेक पर हमला करके इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतों का राब्ता बाकी भारत से काट देंगे। भारतीय माहिरीन ने जब बांग्लादेशी लीडर्स के इन बयानात और चीन को एयरबेस देने की खबरों को साथ जोड़ा तो उन्हें वाकई खतरा महसूस होने लगा। खतरा ये था कि चीन के साथ बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए भारत फौरी तौर पर हरकत में आ गया और चिकन नेक के गिर्द फौजी इकदामात सख्त कर दिए। सबसे पहले तो इंडिया ने इस खित्ते में दूसरी जंग अजीम के दौर की कुछ छोटी बड़ी एयर बेसिस को ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया। इसके बाद चिकन नेक के गिर्द कम से कम 3 बड़ी छावनियां कायम की गईं। लेकिन भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब पाक नेवी भी बांग्लादेश पहुंच गई। नवंबर 2025 में पाकिस्तानी नेवल चीफ एडमिरल नदीम अशरफ ने ढाका का दौरा किया। पाकिस्तानी नेवल शिप PNS सैफ भी बांग्लादेश की अहम बंदरगाह चिटागोंग पहुंचा। ये 4 दिन का खैर सगाली दौरा था। चिटागोंग बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान नेवी की बेस रही थी। 54 साल बाद पाकिस्तानी नेवी के लिए ये दौरा अहम हैसियत रखता था। लेकिन भारत में इसका ये मतलब लिया गया कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अपने कदम जमा रहा है और इससे चिकन नेक को खतरा लाहक होगा। इसलिए 9 नवंबर 2025 को जिस दिन एडमिरल नदीम अशरफ ढाका पहुंचे, इंडियन एयरफोर्स ने आसाम में एक बहुत बड़ा एयर शो मुनक्किद किया। इसके बाद 7 रोज़ा फिजाई मशकें शुरू की गईं जो 20 नवंबर तक जारी रहीं। भारत चिकन नेक की हिफाजत के लिए एयरफोर्स को बहुत अहमियत देता है। इस मामले में इसकी संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने आसाम में तैयारों के लिए एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी कायम कर दी है। यानी अगर किसी हमले में भारतीय एयर बेसिस तबाह हो जाएं तो इसके तैयारे इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड और यहां से टेक ऑफ भी कर सकेंगे। इस लैंडिंग फैसिलिटी की इतनी ज्यादा अहमियत थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस जगह का दौरा किया। इनके C-130 तैयारे ने इसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया था। भारतीय मीडिया इसे एक हिस्टोरिकल इवेंट करार देता रहा। नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान इंडियन तैयारों की फ्लाइंग पास्ट भी देखा। ये लैंडिंग फैसिलिटी दरअसल एक सड़क है जिसके 4.2 किलोमीटर तवील हिस्से को रनवे के अंदाज में डेवलप किया गया है। किसी इमरजेंसी की सूरत में इंडियन फाइटर जेट्स सड़क के इस हिस्से पर लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जगह भारी ट्रांसपोर्ट तैयारों जैसा कि C-130 की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। असम के ही एक शहर धोबड़ी में जो कि बांग्लादेश की सरहद के करीब वाक़ है, वहाँ लाचीत बोरफोकन मिलिट्री स्टेशन कायम किया गया है। इस जगह भारत की रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेस
इंटेलिजेंस यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया है। लेकिन भारत को फिर भी खौफ है कि अगर चीन या बांग्लादेश ने किसी भी तरह चिकन नेक पर कब्जा कर लिया तो ये सब इंतजामात धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए वो एक नए मंसूबे पर काम शुरू कर चुका है। ये मंसूबा है अंडरग्राउंड रेलवे टनल का मंसूबा। ये मंसूबा इसलिए शुरू किया जा रहा है कि अगर चिकन नेक पर दुश्मन का कब्जा हो भी जाए तो भी 7 सिस्टर स्टेट्स में भारतीय फौज को सप्लाई जारी रहे। भारत ने इस हवाले से मंसूबे का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। चिकन नेक राहदारी में मुजव्वजा ज़ेर ज़मीन रेलवे लाइन मुकम्मल तौर पर दूर दराज दही इलाकों से गुजरेगी। रेलवे माहिरीन का कहना है कि इंडिया के इस मकाम पर जहां 3 बैनुल-अक़वामी सरहदें आपस में मिलती हैं, इसके करीब ही एक लंबी सुरंग बनाकर वहां रेलवे की पटरियां बिछाई जाएंगी। इंडियन रेलवे ने इससे पहले कभी इस नौयत के बड़े मंसूबे पर काम नहीं किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंडियन फौज बांग्लादेश की सरहद के करीब जिन 3 इलाकों में नए फौजी अड्डे बना रही है, मुजव्वजा रेलवे लाइन उनमें से 2 के बहुत करीब से गुजरेगी। एक फौजी अड्डा बिहार के इलाके किशनगंज में है और दूसरा मगरबी बंगाल के इलाके चोपड़ा में। इसके अलावा इस इलाके में पहले से मौजूद 2 पटरियों वाली रेलवे लाइन को 4 पटरियों वाली लाइन में तब्दील किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए 2 मुतवाजी सुरंगें बनाई जाएंगी और वहां इंतहाई जदीद मवासलाती निजाम भी नस्ब किया जाएगा। इसी रेलवे लाइन के करीब बागडोगरा में एक एयरपोर्ट, इंडियन फौज की 33वीं कोर का हेडक्वार्टर और बेंगडो बी मिलिट्री स्टेशन भी मौजूद है। ऐसे में मुजव्वजा रेलवे लाइन फोर्सेस के दरमियान राब्ते बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। इस मंसूबे पर 12,000 करोड़ रुपए इखराजात का तखमीना है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि ज़ेर ज़मीन रेलवे का जो मंसूबा अब तैयार किया गया है, इसे कम से कम 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। इससे ये फायदा होगा कि अगर हमला हो भी गया तो दुश्मन मुल्क इंडिया के बाकी हिस्सों से शुमाल मशरिक का रेलवे राब्ता मुनक़ता नहीं कर सकेगा। चिकन नेक से जो सुरंग गुजरेगी उसकी हिफाजती तह कंक्रीट की बहुत मोटी परतों पर मुश्तमिल होगी। इस वजह से इसे मिसाइलों से तबाह करना भी हरगिज आसान नहीं होगा। इंडिया में अब हर सड़क, टनल और पुल की तामीर के दौरान फौजी नकलो हमल को खास तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है। मुल्क में जितनी भी सुरंगें बन रही हैं, इनमें ऐसी सहूलतें फराहम करने की बातें की जा रही हैं ताकि इमरजेंसी की सूरत में फौजी अहलकार कम से कम 30 दिन तक इनके अंदर रह सकें। इंडिया की काबीना कमेटी बराए इक्तसादी उमूर ने आसाम में ब्रह्मपुत्रा दरिया के नीचे तवील सुरंग बनाने का भी फैसला किया है। इसके तहत 4 रोइया 2 मुतवाजी सुरंगें तामीर की जाएंगी। इनमें से एक सुरंग में ट्रेन चलेगी और दूसरी में कारों समेत दीगर गाड़ियां। भारतीय हुकूमत के मुताबिक ये मुल्क की ऐसी पहली ज़ेर ज़मीन सुरंग होगी जिसमें पटरी भी होगी और सड़क भी। इस सुरंग की मजमूई लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी। इसमें से 16.79 किलोमीटर हिस्सा ब्रह्मपुत्रा दरिया के नीचे से गुजरेगा। दावा किया जा रहा है कि इस मंसूबे के नाफिज होने की सूरत में ये सुरंग स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम साबित होगी और इलाके की मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगी। खास तौर पर ये सुरंग असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के अटानगर हवाई अड्डों के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेगी। चीन के साथ सरहद के तनाज़े में तेजपुर में वाक़े इंडियन एयरफोर्स का अड्डा स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद अहम है। यहाँ इंडिया का लड़ाका सखुई तैयारे का एक स्क्वाड्रन भी तैनात है। इस फिजाई अड्डे की तौसीक के लिए हुकूमत ने रवां साल जनवरी में तकरीबन 383 एकड़ जमीन फराहम करने का ऐलान किया था। भारत ने ये सब इंतजामात तो कर लिए हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स या चिकन नेक को किस हद तक महफूज बनाएंगे, इसलिए कि चीन के पास भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। भारतीय कार्रवाइयों के जवाब में बांग्लादेश भी यकीनन अपनी फौजी ताकत बढ़ाने पर तवज्जो देगा। ऐसा लगता है कि 7 सिस्टर स्टेट्स और चिकन नेक आइंदा आने वाली दहाइयों में जबरदस्त फौजी एक्टिविटी दिखाने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर इंटरनेशनल उमूर और करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सी मजीद वीडियोस भी मौजूद हैं। आप इन लिंक्स पे क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।